ये कहानी है राघव और अनन्या की। एक लड़का जो कॉलेज के दिनों में सबका चहेता था, हंसी बांटता था, जिंदगी से भरा हुआ लगता था, और एक लड़की जो अक्सर किताबों में खोई रहती थी, पर उसकी आंखों में एक अनकही मोहब्बत हमेशा चमकती थी। फिर वक्त बदला, हालात बदले और दोनों बिछड़ गए। वो लड़का आज एक 5 स्टार होटल का मालिक बन चुका है और वही लड़की आज उसी होटल में वेटर की नौकरी के लिए लाइन में खड़ी है। पर ट्विस्ट यही है, उसे नहीं पता कि जिसे वो आज भी अपने दिल में कहीं याद करती है, वो उसके बहुत करीब है, बस अपनी पहचान छुपाकर उसकी मदद कर रहा है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक कॉलेज था, श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स। यह कॉलेज न सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए मशहूर था, बल्कि उन युवा दिलों के लिए भी जो सपनों और मोहब्बत की उड़ान भरते थे। इन्हीं में से एक था राघव शर्मा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा जिसके पिता इंदौर में कपड़े का बड़ा कारोबार करते थे। राघव का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह जहां जाता लोग उसकी ओर खींचे चले आते। उसकी हंसी, उसकी बेबाकी और उसकी दोस्ती हर किसी को भा जाती थी। कॉलेज में उसका नाम हर जुबान पर था, चाहे वह क्रिकेट के मैदान में हो, कैंटीन में मजाक करने में या फिर डिबेट में अपनी बात को बुलंदी से रखने में। लेकिन राघव की जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी जो उसकी इस चमक दमक से कोसों दूर थी। उसका नाम था अनन्या मिश्रा। अनन्या एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक स्कूल में चपरासी थे और मां घर घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी। अनन्या हर दिन अपने पिता की पुरानी साइकिल पर कॉलेज आती थी। उसकी सादगी, उसकी खामोशी और उसकी किताबों में डूबी दुनिया उसे बाकियों से अलग करती थी। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, न ही किसी से ज्यादा घुलती मिलती थी, लेकिन उसकी आंखें जो हमेशा किताबों में झुकी रहती थीं, उनमें एक अनकहा सपना चमकता था। राघव और अनन्या की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। उस दिन राघव अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में हंसी मजाक कर रहा था और अनन्या पास की टेबल पर बैठकर अपनी किताब में डूबी थी। राघव की नजर अनन्या पर पड़ी और उसने देखा कि वह एक किताब को इतनी तन्मयता से पढ़ रही थी कि उसे आसपास की हलचल का कोई एहसास ही नहीं था। राघव को उसकी यह सादगी भा गई। उसने अपने दोस्तों से मजाक में कहा, देखो यार, ये लड़की किताबों से शादी कर लेगी। लेकिन उसकी नजरें बार बार अनन्या की ओर जा रही थीं। धीरे धीरे राघव और अनन्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में किताबों के बहाने, कभी कैंटीन में एक ही टेबल पर चाय की चुस्कियां लेते हुए, और कभी कॉलेज के गलियारों में आंखों ही आंखों में बातें। राघव को अनन्या की खामोशी में एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसकी आंखों में छुपे सपनों को समझने लगा था। अनन्या भी राघव की हंसी और उसकी बेपरवाह अदा की कायल हो चुकी थी। लेकिन दोनों के बीच कभी प्यार का इजहार नहीं हुआ। शायद डर था कि अगर इजहार किया और सामने वाले ने इनकार कर दिया तो यह नजदीकियां भी छिन जाएंगी। एक दिन कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। अनन्या ने उसमें एक कविता पढ़ी जो उसने खुद लिखी थी। उसकी कविता में सपनों, संघर्ष और प्यार की ऐसी बातें थीं कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव उस पल अनन्या को देखता रह गया। उसकी कविता में कहीं न कहीं अनन्या की अपनी जिंदगी की कहानी थी और राघव को लगा कि वह उसकी हर बात को समझ सकता है। कार्यक्रम के बाद राघव अनन्या के पास गया और बोला, अनन्या, तुम्हारी कविता ने दिल छू लिया। तुम सचमुच कुछ खास हो। अनन्या ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो राघव के लिए थी। उस दिन के बाद दोनों और करीब आए। राघव अनन्या को अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताने लगा और अनन्या भी धीरे धीरे अपनी दुनिया राघव के सामने खोलने लगी। एक दिन अनन्या ने राघव को बताया कि वह अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती है, जो दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ा रहे हैं। राघव ने उसकी बात सुनी और कहा, अनन्या, तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी, तुम में वो जुनून है। अनन्या ने बस मुस्कुराकर कहा, राघव, तुम्हारी बातों में इतना भरोसा है कि मुझे लगता है मैं सचमुच कुछ कर सकती हूं। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के हिसाब से नहीं चलती। कॉलेज के आखिरी साल में अनन्या के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें टीबी का पता चला और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। अनन्या ने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया ताकि वह अपने पिता का इलाज करा सके। उसने राघव को यह बात बताई और राघव का दिल टूट गया। उसने अनन्या से कहा, तुम कॉलेज मत छोड़ो, मैं कुछ करता हूं। लेकिन अनन्या ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, राघव, यह मेरे परिवार की बात है, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती। राघव ने बहुत कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसकी एक न सुनी। उसके बाद अनन्या कॉलेज से गायब हो गई। राघव ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन अनन्या का कोई अता पता नहीं था। राघव की जिंदगी में भी एक तूफान आया। उसके पिता का कपड़े का कारोबार एक बड़े व्यापारी के साथ साझेदारी में था, लेकिन उस व्यापारी ने धोखा दिया। राघव के पिता पर लाखों का कर्ज चढ़ गया और उनका कारोबार चौपट हो गया। राघव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी नौकरी शुरू की, लेकिन उसका मन अनन्या को भूल नहीं पा रहा था। वक्त बीतता गया। राघव ने अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। उसने अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में उसने एक छोटा सा रेस्तरां शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन ने उस रेस्तरां को शहर का एक मशहूर 5 स्टार होटल बना दिया। राघव अब इंदौर के सबसे कामयाब युवा उद्यमियों में से एक था, लेकिन उसके दिल में अनन्या की याद अब भी जिंदा थी। एक दिन राघव अपने होटल के ऑफिस में बैठा था, जब उसके मैनेजर ने उसे बताया कि कुछ लोग वेटर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। राघव ने कहा, ठीक है, लिस्ट भेज दो। जब उसने लिस्ट देखी तो उसका दिल धड़कने लगा। उसमें एक नाम था, अनन्या मिश्रा। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने मैनेजर से कहा, इस लड़की का इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने हामी भर दी। जब अनन्या इंटरव्यू रूम में आई तो राघव उसे देखता रह गया। वही सादगी, वही आंखें, लेकिन चेहरे पर अब पहले जैसी चमक नहीं थी। अनन्या की आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर जिंदगी की कठिनाइयों की छाप थी। राघव ने अपनी पहचान छुपाई। उसने खुद को होटल का मैनेजर बताया और अनन्या से उसकी क्वालिफिकेशन और अनुभव के बारे में पूछा। अनन्या ने बताया कि उसने कॉलेज छोड़ने के बाद कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन अब उसे एक स्थायी नौकरी की जरूरत थी, क्योंकि उसके पिता की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। राघव का दिल भर आया। उसने अनन्या को तुरंत नौकरी दे दी और कहा, कल से ड्यूटी शुरू कर दीजिए, 30,000 रुपये महीना मिलेगा। अनन्या ने आश्चर्य से राघव की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ सिर झुकाकर चली गई। राघव ने फैसला किया कि वह अनन्या की मदद करेगा, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताएगा। उसे लगा कि शायद अनन्या को उसका पुराना प्यार याद ना हो और वह उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। अनन्या ने होटल में काम शुरू किया। वह मेहनती थी और उसका काम देखकर हर कोई प्रभावित था, लेकिन राघव ने गुप्त रूप से उसकी मदद शुरू कर दी। उसने मैनेजर को कहकर अनन्या को सबसे अच्छी शिफ्ट दी, उसे ओवरटाइम के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी सैलरी में भी बिना बताए कुछ बोनस जोड़ा। अनन्या को यह सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह खुश थी कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। एक दिन अनन्या के पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। अनन्या ने मैनेजर से कुछ एडवांस मांगा, लेकिन राघव ने चुपके से अस्पताल के बिल का भुगतान कर दिया। उसने डॉक्टरों को कह दिया कि यह एक चैरिटी फंड से किया गया है, ताकि अनन्या को उसकी मदद का पता न चले। अनन्या को जब पता चला कि उसके पिता का इलाज हो गया है तो वह हैरान थी। उसने मैनेजर से पूछा, लेकिन मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा कि यह होटल की तरफ से मदद थी। राघव हर दिन अनन्या को देखता और उसके दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती थी। वह चाहता था कि अनन्या खुश रहे, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपनी पहचान बताई तो शायद अनन्या उससे दूर चली जाए। वह बस चुपके से उसकी मदद करता रहा। कई महीने बीत गए। अनन्या अब होटल में सबकी चहेती बन चुकी थी। उसकी मेहनत और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। एक दिन होटल में एक बड़ा इवेंट था, जिसमें शहर के कई बड़े लोग आए थे। राघव भी वहां मौजूद था, लेकिन उसने अपनी पहचान एक मैनेजर के रूप में ही रखी। इवेंट के दौरान अनन्या ने गलती से एक गिलास गिरा दिया और एक मेहमान ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अनन्या चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन राघव से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मेहमान से कहा, सर, गलती इंसान से हो जाती है, आप कृपया शांत हो जाइए। फिर उसने अनन्या को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, तुम परेशान मत हो, मैंने उस मेहमान से बात कर ली है। अनन्या ने राघव की ओर देखा और कहा, सर, आप हमेशा मेरी मदद क्यों करते हैं? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो इतनी मदद का हकदार हो। राघव ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, कभी कभी कुछ लोग बिना वजह भी किसी की मदद कर देते हैं। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और उसे कुछ पुराना सा लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं आपसे पहले कहीं मिली हूं? राघव ने बात टाल दी, लेकिन अनन्या को अब शक होने लगा था। कुछ दिनों बाद अनन्या ने होटल के एक पुराने कर्मचारी से राघव के बारे में पूछा। उस कर्मचारी ने बताया कि राघव इस होटल का मालिक है और उसकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। उसने यह भी बताया कि राघव ने कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार किया था, लेकिन वह उसे बता नहीं पाया। अनन्या को सब कुछ समझ आ गया। उस रात जब होटल बंद होने वाला था, अनन्या ने राघव को अपने केबिन में बुलाया। अनन्या ने राघव से सीधे पूछा, राघव, तुम वही राघव शर्मा हो ना, जो श्री वैष्णव कॉलेज में पढ़ता था? राघव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता रही थीं।
अनन्या ने आगे कहा, तुमने मुझे पहचान लिया था, फिर भी अपनी पहचान क्यों छुपाई? तुमने मेरी इतनी मदद की और मुझे कभी बताया तक नहीं। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, अनन्या, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राघव, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन सच बताऊं, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। कॉलेज के वो दिन, तुम्हारी वो हंसी, तुम्हारी वो बातें, सब मेरे दिल में आज भी जिंदा हैं। राघव हैरान था। उसने कहा, अनन्या, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं भुलाया, लेकिन मुझे लगा कि तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। अनन्या ने बताया कि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। उसके पिता की तबीयत ने उसे कॉलेज छोड़ने पर मजबूर किया और फिर उसने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन राघव की मदद ने उसे फिर से जीने की हिम्मत दी थी। उसने कहा, राघव, अगर तुम आज भी मेरे लिए वही महसूस करते हो तो मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। राघव के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था। उसने अनन्या की आंखों में देखा और कहा, अनन्या, मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है और हमेशा चाहूंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर सुकून था। उस रात दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की हर बात बताई और पुरानी यादों को फिर से जिया। कुछ महीनों बाद राघव और अनन्या ने शादी कर ली। राघव ने अनन्या के पिता का इलाज करवाया और उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। अनन्या ने होटल में मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली और राघव के साथ मिलकर होटल को और भी कामयाब बनाया। दोनों ने मिलकर एक चैरिटी फंड शुरू किया जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। शहर में उनकी कहानी मशहूर हो गई। लोग कहने लगे कि सच्चा प्यार वही है जो वक्त की हर मार को झेलकर भी जिंदा रहे। राघव और अनन्या अब एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ थे। उनकी शादी में उनके कॉलेज के पुराने दोस्त भी आए और सबने उनकी कहानी को सुनकर तालियां बजाईं। राघव और अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे कितना भी बदल जाए, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर दिल में सच्चाई और प्यार है तो जिंदगी उसे फिर से एक मौका जरूर देती है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपने अधूरे प्यार को अपने दिल में जिंदा रखता है और इंतजार करता है उस पल का जब किस्मत फिर से उसे अपने प्यार से मिला दे। आपके लिए सवाल, क्या आपने भी कभी ऐसी अधूरी मोहब्बत को जिया है? क्या आपको भी कभी ऐसा मौका मिला जब जिंदगी ने आपको अपने प्यार से फिर से मिला दिया? अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताएं और अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सच्चे प्यार की कहानियां हमेशा दिल को सुकून देती हैं।